तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपके भी कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी पूरक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2023-24 का आपका हिंदी का पूरा पेपर है, और जिसमें कि टोटली आपसे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी पूरक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप सबको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी प्रश्नों को और इनके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल इसका राइट आंसर आ जाएगा। सुमित्रनंदन पंत का जन्म हुआ था, तो देखो इनका जन्म कोसानी नाम के गाँव में हुआ था। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे के प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। विभानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति कथन किसका है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन दंडी का है। और इसके बाद में तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था, तो देखो ये नेपाल के रास्ते से होता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो देखो प्र उपसर्ग है और बल मूल शब्द है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से नहीं चल सकता था, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा, जिसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इनको भी देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो देखो किसको कहते हैं भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी को। उसके बाद में रोध रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो देखो क्रोध होगा रोध रस का स्थायी भाव। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो देखो आंतरिक स्वरूप से है, यहाँ पर आपको क्या लिखना? आंतरिक स्वरूप। उसके बाद में सांस्कृतिक अस्मिता से आसे हमारी पहचान से है। तो देखो सांस्कृतिक पहचान से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ से देख ले, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देखो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, देखो किसकी रचना है? राजेश जोशी की। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। लासा की ओर राहुल सांस्कृतियन की रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई। ग्राम का तद्भव गांव हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा, जिसमें कि आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान की तुलना की गई है हाथी से। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक कहलाते हैं विभाव। साहित्यिक पूर्ति किसे कहा गया? प्रेमचंद को। किसी समास के प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। तो देखो अव्ययी भाव समास में होता है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, इसको कहते हैं विधेय विधानवाचक शब्द। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? मौत का तरल दूध। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लें, क्या लिखा है आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य आपको छांटने हैं। पहला क्वेश्चन, ललद्य कश्मीरी कवित्री है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य होगा।
हम अनुकरण की संस्कृति की प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं। तो देखो ये भी सत्य होगा। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य होगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, ये भी सत्य होगा। बागलकोट कर्नाटक का कस्बा, ये भी आपका सत्य होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और उसके बाद में इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में छायावाद की 2 विशेषता आपको बतानी है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, सुमित्रनंदन पंत अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कक्षा 9वीं में किन किन विषय में सप्लीमेंट्री आई है, आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके उन विषय के भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन उपलब्ध करवा सकूं। और जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के जो भी वार्षिक परीक्षा के पेपर हुए थे, उनको आप लोग ज़रूर देख लें। जिन जिन विषय में भी आपके सप्लीमेंट्री आई है, उन विषय के आप लोग वो पेपर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो एकांक की विधा की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद में देखो प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। 2 बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक उभर कर सामने आते हैं, उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो उस घटना के बारे में लिखिए जिसमें सलीम अली के जीवन की दिशा बदल गई। निपात शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी के सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रशंसित आपको भावार्थ आपको लिखना है। इनको भी देख ले और इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। और ये प्रश्न नंबर 20 लिखा है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है। और 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है। 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली A to Z क्वेश्चंस यहाँ तक के मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से पूरे समझ में भी आ गए होंगे और आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट भी कर लोगे। तो A to Z क्वेश्चंस यहाँ तक के आपको मैंने बता दिए हैं। और आपको अगर और विषय के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। यहाँ पर मैंने सप्लीमेंट्री परीक्षा के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बना दी है। तो आप सब लोग उनको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर में आसानी से पास हो सके। तो देखो A to Z क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कमेंट करते हो ना, तो उससे मुझे ये पता चल जाता कि आपको क्या चाहिए। और फिर मैं आपको उस विषय के टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।